Hello everyone, welcome to class number 4 of the chapter Programming using C. Today we will discuss about identifiers and variables. Identifiers is one type of token and variable is one type of identifier. So let's start. What is identifier? Identifiers are nothing but by which we can identify something in C program. तो सी प्रोग्राम में कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए हमको आइडेंटिफायर का यूज करना पड़ता है। तो सी प्रोग्राम में हम डायरेक्टली कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। आइडेंटिफायर को यूज करके ही हम सी प्रोग्राम में कुछ आइडेंटिफाई करते हैं या फिर कोई मेमोरी अलोकेट करते हैं। तो वेरिएबल, फंक्शंस, यूनियंस, अरेज एंड स्ट्रक्चर्स ये सब एक एक तरह का आइडेंटिफायर होता है जो हम यूज करते हैं सी प्रोग्राम में कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए। Rules for declaring the identifier in C program. The first character of an identifier should be either an alphabet or an underscore. तो एक आइडेंटिफायर का पहला कैरेक्टर अल्फ़ाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। अंडरस्कोर एक तरह का स्पेशल कैरेक्टर होता है और आइडेंटिफायर में सिर्फ अंडरस्कोर को ही यूज कर सकते हैं। एक स्पेशल कैरेक्टर जिसको हम सी प्रोग्राम में आइडेंटिफायर की तरह यूज कर सकते हैं वो है अंडरस्कोर। एंड देन इट कैन बी फॉलोड बाय एनी ऑफ द कैरेक्टर, डिजिट और अंडरस्कोर। तो आइडेंटिफायर में पहला लेटर अल्फ़ाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए और उसके बाद हम कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी डिजिट या फिर अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं एक आइडेंटिफायर लिखने के लिए सी प्रोग्राम में। ब्लैंक स्पेसेस, पंक्चुएशन, कॉमा एंड एनी स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट परमिटेड, ओनली अंडरस्कोर परमिटेड। तो आइडेंटिफायर में हम सिर्फ अंडरस्कोर को एज ए स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं पर अदर स्पेशल कैरेक्टर को आइडेंटिफायर में हम यूज नहीं कर सकते हैं। The length of the identifier should not be more than 31 characters. तो आइडेंटिफायर का लेंथ 31 कैरेक्टर के बीच ही होना चाहिए। बोथ लोअर केस एंड अपर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट इन आइडेंटिफायर। इसका मतलब है कैपिटल ए एंड स्मॉल ए ये दोनों भिन्न है आइडेंटिफायर में, ये नॉट इक्वल टू है। इसका मतलब इसका वैल्यू अलग है और इसका वैल्यू अलग है आइडेंटिफायर में। व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल इन सी प्रोग्राम? तो वेरिएबल एक तरह का आइडेंटिफायर होता है जिसको हम यूज करते हैं सी प्रोग्राम में। ए वेरिएबल इज ए नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन। एक मेमोरी अलोकेट करने के लिए एक प्रोग्राम में, सी प्रोग्राम में हम एक मेमोरी अलोकेट करने के लिए वेरिएबल को यूज करते हैं या फिर वेरिएबल एक नेम होता है जिसको बेस करके हम एक मेमोरी अलोकेट करते हैं सी प्रोग्राम में। तो सी प्रोग्राम में डायरेक्ट हम कोई भी वैल्यू इनपुट नहीं कर सकते हैं या फिर कोई भी वैल्यू डायरेक्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल को हम यूज करते हैं कोई वैल्यू का मेमोरी अलोकेट करने के लिए। सी प्रोग्राम में मेमोरी पहले से अलोकेट नहीं होता है, हमको मेमोरी अलोकेट करना पड़ता है, उसके बाद हम वहाँ पे कोई डाटा वैल्यू स्टोर करते हैं। Variable just like an empty container that can hold a particular type of data value. तो variable एक तरह का empty container की तरह होता है जो सिर्फ एक particular type of data value को hold कर सकता है। A variable is always varies or changes, which means it will take different data value at the different type of program execution. तो variable different type of program execution में चेंज होता है या फिर वैरी करता है क्योंकि वो डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा वैल्यू होल्ड कर सकता है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में। सो वेरिएबल इज टेम्पोररी इन नेचर। रूल फॉर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल। तो हम वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए क्या रूल होता है? ए वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विथ द अल्फ़ाबेट एंड अंडरस्कोर ओनली, इट कैंट स्टार्ट विथ ए डिजिट। तो हम जैसे आइडेंटिफायर को सिर्फ एक अल्फ़ाबेट
या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट करते थे तो एक वेरिएबल भी सिर्फ एक अल्फ़ाबेट से या फिर एक अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि वेरिएबल एक तरह का आइडेंटिफायर होता है। तो वेरिएबल एक डिजिट से कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता है। ए वेरिएबल कैन हैव अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। तो वेरिएबल में हम अल्फ़ाबेट, डिजिट या फिर अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, पर डिजिट को हम पहले यूज नहीं कर सकते, या फिर वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसका पहला कैरेक्टर कभी भी एक डिजिट नहीं हो सकता है। ये एक अल्फ़ाबेट हो सकता है या फिर एक अंडरस्कोर हो सकता है। नो स्पेस इज अलाउ विद इन द वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल हम जब डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल नेम में हम कोई भी स्पेस नहीं दे सकते हैं। ए वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी कीवर्ड और रिजर्व्ड वर्ड। तो वेरिएबल नेम कभी भी एक कीवर्ड नहीं हो सकता है। कीवर्ड हम किसको बोलते हैं? कीवर्ड रिजर्व वर्ड होता है सी प्रोग्राम में, जो पहले से रिजर्व होके रहता है कोई स्पेसिफिक मीनिंग के लिए। तो कीवर्ड के बारे में हम अगले क्लास में डिटेल्स में बात करेंगे, कीवर्ड्स सी प्रोग्राम में क्या होता है। तो अब हम वेरिएबल का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है वो एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं। तो इस एग्जाम्पल से हम ये समझने की कोशिश करेंगे वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए जो प्रोसेस है वो है, पहले हमको एक डाटा टाइप को लिखना पड़ेगा, उसके बाद वेरिएबल नेम को लिखना पड़ेगा। अगर हम कंपाइल टाइम में वेरिएबल का वैल्यू देना चाहते हैं तो हमको वेरिएबल का वैल्यू, जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसके साथ हमको वेरिएबल का वैल्यू लिखना भी पड़ेगा। अगर हम रन टाइम में हम चाहते हैं कि अगर जो यूजर है वो वैल्यू इनपुट करे तो हमको यहाँ पे कोई वैल्यू इनिशियलाइज करना नहीं पड़ेगा। तो डाटा टाइप क्या होता है जो हम यूज करेंगे वेरिएबल लिखने के लिए? डाटा टाइप क्या होता है, डाटा टाइप कितने तरह का होता है, ये हम अगले क्लास में डिटेल्स में बात करेंगे। पर यहाँ पे हम सिर्फ इतना जानेंगे, डाटा टाइप यहाँ पे जो यूज किया गया है वो है इंट। ये एक तरह का इंटीजर टाइप ऑफ डाटा टाइप होता है जो सिर्फ इंटीजर टाइप ऑफ डाटा वैल्यू को होल्ड कर सकता है। और सेकेंड एग्जांपल में जो डाटा टाइप का यूज किया गया है वो है फ्लोट, जो सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या फिर डेसिमल नंबर को होल्ड कर सकता है। और थर्ड एग्जांपल में जो डाटा टाइप का यूज किया गया है वो है कार, जो सिर्फ कैरेक्टर टाइप ऑफ डाटा वैल्यू को होल्ड कर सकता है। तो इस तीन एग्जांपल में जो वेरिएबल नेम है वो है, फर्स्ट एग्जांपल में वेरिएबल नेम है ए, सेकेंड एग्जांपल में वेरिएबल नेम है बी और थर्ड एग्जांपल में वेरिएबल नेम है सी। फर्स्ट एग्जांपल में ए जो वेरिएबल नेम है ये सिर्फ इंटीजर टाइप ऑफ डाटा वैल्यू को होल्ड कर सकता है, इसलिए यहाँ पे हम जो वेरिएबल का जो वैल्यू लिया है वो है 70। ये एक तरह का इंटीजर टाइप ऑफ डाटा वैल्यू होता है। 70 एक इंटीजर टाइप ऑफ डाटा वैल्यू है। तो यहाँ पे वो क्यों सिर्फ इंटीजर टाइप ऑफ डाटा वैल्यू को होल्ड कर सकता है, क्योंकि हमने जो डाटा टाइप लिया है ये इंट है, और इंट एक तरह का डाटा टाइप है जो सिर्फ इंटीजर टाइप ऑफ डाटा वैल्यू को होल्ड कर सकता है। तो सेकेंड एग्जांपल में जो हमने वेरिएबल का वैल्यू जो लिया है वो 20.8 है, क्योंकि यहाँ पे जो डाटा टाइप का यूज किया गया है वो है फ्लोट, वो सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या फिर डेसिमल नंबर को होल्ड कर सकता है। थर्ड एग्जांपल में जो वेरिएबल है वो सिर्फ कैरेक्टर टाइप ऑफ डाटा वैल्यू को होल्ड कर सकता है, इसलिए हमने इस एग्जांपल में जो वेरिएबल का वैल्यू लिया है वो है कैरेक्टर टाइप ऑफ वैल्यू। जैसे कि राम एक नेम है जो अल्फ़ाबेट का यूज किया गया है, ये कैरेक्टर है जिसको होल्ड कर सकता है। ये क्या टाइप ऑफ डाटा टाइप जो सिर्फ कैरेक्टर टाइप ऑफ डाटा वैल्यू को होल्ड कर सकता है। तो इस सब एग्जांपल में हमने कंपाइल टाइम में हमने इनपुट किया है डाटा वैल्यू को हमने पहले से इनिशियलाइज किया है। हम अगर चाहें तो
जब हम प्रोग्राम करेंगे तो यहाँ पे हमने डाटा वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते हैं, पर हम अगर यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करेंगे डाटा वैल्यू तो ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि यूजर चाहेगा अगर कोई डाटा वैल्यू इनपुट करेगा आउटपुट के टाइम पे तो वो अपने हिसाब से कोई डाटा वैल्यू इनपुट कर सकता है। पर यहाँ पे हमको अच्छे से समझ में आए इसलिए हमने कंपाइल टाइम में ये 3 एग्जाम्पल कंपाइल टाइम में लिखा है। और एक बात ये है, वेरिएबल हम जब लिखते हैं उसके बाद हमको सेमीकोलन सिंबल का यूज करना पड़ता है। यहाँ पे हमने लिखा है इंट, ये एक डाटा टाइप है, ए ये एक वेरिएबल नेम है और 70 ये एक वेरिएबल का जो वैल्यू हमने लिया है वो 70 है। तो उसके बाद हमने सेमीकोलन सिंबल का यूज किया है। अगर हम रन टाइम में वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे तो हम लिखेंगे इंट ए, उसके बाद हमने सेमीकोलन सिंबल का यूज करेंगे। तो ए का वैल्यू जब प्रोग्रामिंग रन करेगा तो उसके बाद यूजर चाहे तो अपने हिसाब से वैल्यू इनपुट कर सकता है, पर यहाँ पे हमने पहले से ही वैल्यू को इनपुट कर दिया है या फिर पहले से ही हमने ए का वैल्यू को डिक्लेयर कर दिया है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू सिर्फ 70 ही आएगा और बी का वैल्यू 20.8 आएगा, सी का वैल्यू राम आएगा। तो आज की क्लास में हमने पहले डिस्कस किया व्हाट इज आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर क्या होता है और आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने के लिए क्या क्या रूल्स होता है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए क्या क्या रूल होता है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है, उसको हमने एग्जाम्पल लेकर के अच्छे से उसके बारे में डिस्कस किया। तो इस क्लास के बारे में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। If this video is helpful for you, then like, share. For more updates, subscribe.